चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। फिर से मैं एक बार सभी लोगों का स्वागत करता हूं जितने लोग समय से आते हैं। क्योंकि साथियों, समय का अपना एक महत्व होता है। जो समय के साथ नहीं चलता है एक दिन समय से बहुत पीछे हो जाता है। तो सभी साथियों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। चलिए साथियों, आगे चलते हैं। अभी हमने बहुत सारी बातें सुनी और दोहों के माध्यम से, और बहुत सारी चीजें विस्मरण हो जाती हैं तो हमको पुनः याद आई होंगी जीवन से संबंधित। तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, जिसको आप निराकार, साकार, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जिस रूप में भी मानते हैं, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति तो है जो हमारे साथ चलती है, कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारे संबल को बढ़ाती है, हमारे हर कार्य में सहयोग देती है, हम माने या ना माने साथियों। इसके बाद जो है माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से आज हम इस संसार में हैं, बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं। यानी ये शरीर कहीं ना कहीं अगर मिला हुआ है तो उनकी बहुत बड़ी देन है। तो उनको भी हम लोग जो है हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। और इसके बाद जो है तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारी चीजें बताने का, समझाने का, लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, सब कुछ सिखाया है। तो उनको भी धन्यवाद देते हैं। और धरती के समस्त प्राणी को धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन में आकर सही गलत कुछ ना कुछ हमको आज तक सिखाया हुआ है। क्योंकि साथियों, ग्रेटिट्यूड का अपना एक अलग महत्व होता है। जिसके जीवन में जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड होता है वो व्यक्ति उतना हल्का होता जाता है और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता जाता है। तो चलिए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्लाइड के माध्यम से कुछ जानकारियां मैं शेयर करता हूं, आपको समझ में आएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, स्क्रीन अभी आपके सामने जो है आ जाती है। चलिए, स्क्रीन दिखना शुरू हो गई होगी आपको कि एक उम्दा जिंदगी जीने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या करना जरूरी है। और सभी आज चाहते तो है कि एक अच्छी लाइफ को जीना, एक उम्दा जिंदगी जीना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति की चाहत आज पूरी नहीं हो पाती है साथियों। कि इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम क्या कर सकते थे और आज जो है हम क्या होते। बहुत बार विचार आता है हमारे मन में कि यार जो है मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिली हुई थी, मौके भी बहुत सारे मिले हुए थे, लेकिन शायद उस समय मैंने मौके को नहीं पहचाना और उस काम को नहीं किया, उस चीज को मैंने जो है जहन में नहीं डाला, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वरना आज हम भी जो है कुछ हो सकते थे या फिर जीवन में कुछ और होता। और उसके बाद दूसरी चीज साथियों क्या है, हमने क्या किया जिससे हमने अपने लिए आज क्या तैयार कर लिया। यानी साथियों, सिंपल सी बात है कि जो हमने जो है 10 साल पहले जो निर्णय लिया था वो परिणाम आज हमारे सामने है। और आज हम जो निर्णय लेंगे 10 साल बाद उसका परिणाम भी हमारे सामने आना ही आना है। तो आज हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, एक ऐसा जो है जादुई चिराग मिला हुआ है जिसमें जिन निकलेगा तो जरूर, लेकिन उस चिराग को घिसना पड़ेगा। और यहाँ चिराग का मतलब है कि ईश्वर ने जो है हमको एक चिराग के रूप में पैदा किया हुआ है साथियों। हमारे अंदर सारे गुण हैं, सारी क्वालिटी है, लेकिन जितना हम अपने आप को रगड़ेंगे, चाहे वो मन को, दिमाग को, कर्म को, वचन को, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लाएंगे, अपने आप को घिसेंगे, उतना ज्यादा निखार आता जाएगा। और एक दिन जो है वो जिन पैसा रूपी जरूर निकलेगा और जिससे हमारी सारी इच्छाएं, तमन्नाएं, सपने सब कुछ पूरे हो जाएंगे। लेकिन निकलेगा साथियों तभी जब हम इस शरीर को घिसेंगे, दिमाग को रगड़ेंगे, तभी वो चीज पॉसिबल होने वाली है। तो चलिए आगे ले चलता हूं मैं आपको कि साथियों, जिंदगी में आपकी कामयाबी या नाकामयाबी का निर्धारण करने वाले तमाम नियमों में अनुरूपता का नियम शायद सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी बाहरी दुनिया दरअसल केवल आपकी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। यानी कहने का मतलब साथियों है क्या कि एक लॉ होता है जिसको अनुरूपता का नियम कहते हैं। यानी आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें होता क्या है साथियों कि 22 वर्षा, जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं
कि अंदर से आप जैसे रहते हैं, ना चाहते हुए भी आपके चेहरे पर, आपके हाव भाव पे, आपके हाव भाव से वो चीजें जो है व्यक्ति को पता चलनी शुरू हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो चीजें आपके अंदर होती हैं, भीतरी दुनिया में होती है, वही बाहर दिखता है। तो हमको आज बहुत बड़ा परिवर्तन जो है बाहर करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा परिवर्तन हमको अंदर करने की जरूरत है। अगर हम अपने अंदर बहुत अच्छा कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक बाहर सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको प्रयास यही करना है कि मनुष्यता वाले गुण लाइए, ईमानदारी, सत्य बोलने वाला, सदाचारी, ऐसे कुछ गुणों को अपने भीतर जरूर रखिए, ताकि एक अच्छा इंसान बनिए। और जिस दिन व्यक्ति अच्छा इंसान बन जाता है, उसके पास बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारा पैसा, सारी चीजें आनी ऑटोमेटिक शुरू हो जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। खुशी सबसे बड़ा लक्ष्य। आज मनुष्य भाग रहा है, भाग पैसे के लिए नहीं रहा है साथी, हम उसी चीज के लिए भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। यानी अगर आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हमको लगता है कि अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो मेरी जीवन की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। सत्य ये भी नहीं है कि आज बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं साथियों, लेकिन वो परेशान हैं। यानी अगर पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती तो आज जो है सारे जो बड़े व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं, वो सारे प्रसन्नचित होते, खुशी होते, उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना होती। यानी पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हैं, और खुशियों का मतलब बहुत बड़ा पैसा भी नहीं है। तो आज हम जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं साथियों, उस काम को करने का केवल एक ही मकसद है कि हमारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां हो, ढेर सारा पैसा हो, ये जरूरी नहीं है। पैसा कम हो लेकिन खुशियां ज्यादा हो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम का अंतिम लक्ष्य होता है साथियों, किसी न किसी किस्म की खुशी हासिल करना होता है। तो आप भी अपनी खुशी को सबसे पहले तलाश कीजिए कि मुझे खुशी किस चीज में मिलती है। हो सकता है मेरे लिए पैसे से मुझको खुशियां मिलती हो सकता है किसी को मान सम्मान देने से खुशियां मिलती हो सकता है कि किसी को क्षमा करने से आपको खुशी मिलती हो। तो सबसे पहले बैठकर ये भी ढूंढिए कि आपको खुशी किस चीज से मिलती है। तो आज वेस्टीज एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें आपको देती है। तो सबसे पहले अपनी खुशियों की तलाश करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि मुझको खुशी किस बात से होती है। तो उसके पीछे भागना शुरू कीजिए साथियों, खुशियों के पीछे भागना शुरू कीजिए। और ये सत्य है कि आज पैसे से 95% दिक्कतें खत्म की जा सकती हैं घर की। तो पैसा बहुत जरूरी है साथियों, बिना पैसे के कोई काम नहीं होने वाला है। इसीलिए प्राथमिकता तो पैसे की ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये ढूंढिए कि मुझे पैसा मिलने के बाद भी ऐसा मैं क्या करूं जिससे मुझे खुशियां मिलनी शुरू हो जाए। चलिए आगे ले चलते हैं। इसके बाद है साथियों, अगली चीजें हमको ये समझना है कि अच्छाई की भूमिका। यानी अपने जीवन में हमको अच्छाइयों को बढ़ाते जाना है। क्योंकि मैंने अपने जिंदगी का सर्वे में बता रहा हूं कि केवल अच्छे लोग ही खुश रह सकते हैं, और केवल वही जो सदाचारी और गुणवान है। यानी अगर जो है हमको खुशी रहना है तो एक अच्छा इंसान पहले बनना पड़ेगा साथी। अगर हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे तो शायद जो खुशियां हम ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, वो खुशी हमको नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले हमको जो है अच्छाई वाली भूमिका निभानी है। तो सारे अच्छे गुणों को अपने अंदर जो है समाहित करना है। इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत सारे कष्ट होंगे। क्योंकि अच्छाई वाला परिवर्तन जिंदगी में करने के लिए आसान नहीं होता है, होती छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी चीजें साथियों ज्यादा कष्टकारी होती हैं इसको बदलना। तो आज से सबसे पहले अच्छाई की तरफ हम बढ़ना शुरू कर दें। चलिए आगे ले चलता हूं मैं आपको कि सत्य निष्ठा है अनिवार्य। यानी सत्य निष्ठा क्या चीज है कि निष्ठा आपने सुना होगा कि कामयाबी के लिए इकलौता सबसे बड़ा जरूरी गुण है सत्यनिष्ठा। ईमानदारी, साहस, उदारता, लगनशीलता और निष्कपटता जैसे गुणों पर आधारित जिंदगी से ही खुशी और आत्मसंतोष हासिल किया जा सकता है।
यानी साथियों, आज अगर जो है हम जो है निष्ठा के साथ अपना काम करेंगे, या हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें निष्ठा नहीं है, सत्यवादिता नहीं है, उदारता नहीं है, लगनशीलता नहीं है, तो वो काम होने वाला नहीं है। आज देखिए बहुत सारे लोग अपने ही व्यवसाय की अगर वेस्टीज की बात की जाए साथियों, तो आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेवल नहीं हो रहे हैं। क्योंकि क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आप साथियों ईमानदारी, अब देखिए यही सारे गुण आते हैं हर एक काम में साथियों, चाहे वो एमएलएम का क्षेत्र हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कोई भी काम आप करते हो, तो ये सारी चीजें होना उसमें जरूरी है। ईमानदारी, हर व्यवसाय में ईमानदारी की जरूरत है। तो पहला ईमानदार हमको अपने आप के साथ बनना है साथियों। इसके बाद साहस, अगर साहस नहीं है तो कोई बाहर निकल नहीं सकता है, फील्ड में नहीं निकल सकता है, बहुत सारी बातें नहीं कर सकता है। तो आज जो भी सफल व्यक्ति है वो साहसी भी कभी ना कभी रहा है, उसने बहुत कठोर निर्णय लिए हुए हैं साथियों। उदारता, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना उदार हुए बड़ी सफलता प्राप्त कर पाया हो। उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे लोग बातें करेंगे, तो उदारता आपके अंदर होनी चाहिए। लगनशीलता, यानी अगर जो है डेली हम किसी काम को नहीं कर रहे हैं साथियों, तो वो हमारी प्रैक्टिस में नहीं आ पाता है, तो इसे लगनशीलता भी जरूरी है। निष्कपटता, किसी के साथ छल बेईमानी नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया कि जो चीजें आपके अंदर रहेंगी, एक ना एक दिन वो अपने आप बाहर आपके चेहरे पर आ जाएंगी। तो अपने गुणों को बढ़ाना है साथियों। जिस दिन ये सारे गुण हम बढ़ा लेंगे, हम बिजनेस में भी सफल हो जाएंगे, हम जिंदगी में भी सफल हो जाएंगे, और साथ ही साथ हम खुशियां भी प्राप्त कर लेंगे। और हमको एक दिन ऐसा लगेगा, आत्मसंतोष होगा कि मैंने अपनी जिंदगी जो जी है, निश्चित रूप से इसमें मैंने जो चाहा है वो किया है, सारी चीजों को मैंने खत्म किया हुआ है। तो इस तरीके से साथियों काम को करना है। इसके बाद मैं आगे ले चलता हूं, अपने जीवन मूल्यों को पहचानिए। हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति के चेहरे अलग है, सोच अलग है, कमाने का तरीका अलग है, हर व्यक्ति की अलग अलग जरूरतें हैं, हर व्यक्ति के घर का माहौल अलग अलग है, हर व्यक्ति की जाति धर्म मजहब अलग अलग है। यानी कहने का मतलब साथियों ये है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। तो सबसे पहले आप अपने जीवन मूल्यों को पहचानिए कि मुझको जीवन से चाहिए क्या। किसी को भक्ति भावना में बड़ा रुचि आता है, किसी को पैसे में बड़ी रुचि आती है, किसी को घूमने फिरने में रुचि आती है, किसी को दूसरों की मदद करने में मजा आता है। तो सबसे पहले अपने जीवन मूल्यों को आप पहचानिए कि आपको खुशियां किस चीज में मिलती हैं, और उन खुशियों को प्राप्त करने के लिए क्या करने की जरूरत है। तो आपकी अपने गुणों को परिभाषित कर पाने की योग्यता ही लोगों के आपके व्यक्तित्व से जुड़ने के लिए मजबूर करती है साथियों। यानी सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है। कि जैसे होता क्या है कि हम कहें कि यार मैं तो बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, या फिर मेरा चेहरा बहुत प्यारा है, मैं लोगों की बहुत अच्छे से मदद करता हूँ, मैं जो है इतने लोगों को जीवन में सफल कर चुका हूँ, या फिर इतने लोगों को जीवन में मैं सफल बना दूंगा। तो साथियों जहां जहां मैं आता चला जाता है, क्योंकि एक कबीरदास जी का भी दोहा चल रहा था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यानी जिस दिन आपका मैं खत्म हो जाता है, और उस दिन जीवन में आपके अंदर वो क्वालिटी आनी शुरू हो जाती है जिससे आप अपने जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हैं, गुणों का खजाना हो सकते हैं। और साथियों बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस दिन आपकी क्वालिटी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, लोग आपके पीठ के पीछे चर्चा करना शुरू करेंगे। अगर आपके मुंह के सामने कोई तारीफ कर रहा है, तो वो चापलूसी है, उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा जो है हमको खुश होने की जरूरत नहीं है, उस बात से खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पीठ पीछे कोई बात कर रहा है, तो समझ लीजिए आपकी गुणों की बात हो रही है, या फिर कुछ गलतियां हो गई हैं, तो हमको कहीं से पता लगता है, तो उसको सुधारने की जरूरत है। तो जिस दिन आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा, लोग आपके साथ जुड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो अपने इस क्वालिटी को हमको बढ़ाना है। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए एक चीज और हमको समझना है कि जीवन मूल्यों को क्रमवार जमाएं। यानी अपने जिंदगी को सफल बनाने के लिए कुछ चीजें अपने जीवन के लिए साथियों बनाइए कि मैं अपने जीवन में किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं। शुरुआती उन 4-5 जीवन मूल्यों के साथ कीजिए,
कि आपके चरित्र और व्यक्तित्व का आधार हो। यानी एक चीज मैं फिर आपको समझा दूं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं, देश विदेश घूम लेते हैं और गाड़ी बंगला सब कुछ आपके पास आ जाता है साथियों, लेकिन चरित्र और व्यक्तित्व का आधार मजबूत आपका अगर नहीं है तो ये सारी चीजें पुनः वापस चली जाएंगी। क्योंकि इस दुनिया में ही बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है अपनी इस छोटी सी उम्र में, जिनकी पूजा की जाती थी, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। हर शहर में, विदेशों में जमीन जायदाद सारी चीजें थी। लोग फोटो लगाकर सत्संग किया करते थे, पूजा किया करते थे। लेकिन आज बहुत सारे लोग जेल में हैं। क्यों जेल में हैं? किसी चीज की कमी नहीं थी साथियों, सिर्फ जो है चरित्र की कमी थी या व्यक्तित्व का आधार कमजोर था। तो इस चीज को पहले ही जीवन में सबसे पहले लाना है कि आपके पास कुछ हो या ना हो, चरित्र आपके हाथ में है, आपका व्यक्तित्व आपके हाथ में है, तो इसको कभी मत गिरने दीजिएगा। अगर आप ये छोटा सा परिवर्तन कर पाए तो आपके जीवन में आगे सब कुछ हो जाएगा जो हम लोग आज सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए आगे ले चलते हैं साथियों, कि अपने आप से ईमानदार रहें। किसी को बताने की, दिखाने की, समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं ईमानदार हूं, मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं। साथियों, कुछ किसी को बताने की, दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप से ईमानदार रहते हैं तो ऑटोमेटिक चीजें बोलना शुरू कर देती हैं। आप चुप रहेंगे, ईमानदारी से अगर आप काम करते रहेंगे तो आपकी चीजें बोलना शुरू कर देंगी। जैसे अगर वेस्टीज बिजनेस की बात की जाए तो अगर आप ईमानदारी से बाहर निकल रहे हैं, 7 बेसिक स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। आपकी पीवी पहले ही बता देगी कि ये आप व्यक्ति काम कर रहा है, इसकी पीवी बढ़ रही है, ये बाहर निरंतर निकल रहा है, मीटिंग ट्रेनिंग कर रहा है। तो किसी सीनियर को बताने की जरूरत नहीं, आपकी पीवी देख ही के समझ जाएगा कि कहाँ से काम आ रहा है और कौन काम कर रहा है। तो अपने आप से ईमानदार रहना एक महान चरित्र के निर्माण की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है। इसकी शुरुआत हमेशा अपने आप से होती है, सच्चे रहने के साथ साथ होती है साथ में। तो अपने आप के साथ ईमानदार रहिए और इससे जीवन में बहुत बड़ी जो है तरक्की पाई जा सकती है। चलिए आगे मैं ले चलता हूं साथियों। आगे जो है हमको समझना है कि हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए। कोई भी चीज हो, आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कीजिए। जैसे अगर आप वेस्टीज बिजनेस को ईमानदारी से कर रहे हैं, आपके पास 2 घंटे का समय है, तो वो 2 घंटे में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास कीजिए। आप कम पढ़े लिखे हैं, आपको नहीं आता है, जानकारी कम है, नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं साथियों। जितनी भी चीजें, जितनी भी जानकारियां आपके पास हैं, उसमें जो है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास कीजिए। इससे जीवन में बहुत बड़ी उन्नति की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। हर काम पर उसे करने वाला व्यक्ति अपनी छाप छोड़ देता है। तो साथियों, ये छोटी बातें हैं, हमको पता नहीं होती है, लेकिन जैसे आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, जैसे अगर मफलर वाले की बात की जाए तो आज दुनिया में बहुत सारे लोग मफलर पहनते हैं, लेकिन अगर मफलर वाले की बात की जाती है तो एक व्यक्ति का जहन में नाम आता है, और जो है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी का नाम समझ में आता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी चीजें, उनकी एक पहचान उससे हो गई है। तो अपना आप जब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, कोई भी काम आप पूरा करते हैं, तो साथियों उस काम पर आपकी छाप छूट जाती है। बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं, बहुत सारे लोग आपकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। तो ये मत सोचिए कि कोई मुझको देख नहीं रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग या फिर बाहरी दुनिया में भी अगर आप ईमानदारी से कोई काम कर रहे हैं तो कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको जज करने वाले तमाम लोग मार्केट में बैठे हुए हैं। बहुत सारा कंपटीशन है, हर व्यक्ति आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपसे एक कदम आगे रहने का प्रयास करता है। तो इस चीज को हमको समझना है दोस्तों। चलिए आगे ले चलता हूं मैं। सच्चाई का सामना करें। परिस्थितियां अलग होंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। तो ये कोई वो नहीं है कि जो भी व्यक्ति अमीर बना है, जो भी कामयाब बना है, जिसने भी सफलता पाई है, उसके जीवन में दिक्कतें नहीं आई।
लेकिन उन्होंने इन दिक्कतों से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। यानी हर एक सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, बहुत सारे लोग मना करेंगे, घर से विरोध होगा, लोग ताने मारेंगे, और ऐसी बहुत सारी गतिविधियां होंगी साथियों आपके साथ। तो इसके लिए पहले से ही तैयार रहिए, ये सच्चाई है इस बिजनेस की। तो आपके लिए सब कुछ बदलने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो यह परिवर्तन आपको ही करने होंगे। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो परिश्रम आपको करना पड़ेगा। अगर आप साथियों देश विदेश जाना चाहते हैं तो आप ही को सिल्वर क्वालिफाइड करना पड़ेगा। आप बहुत लोगों का भला करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। यानी एक चीज को समझना है कि अगर आप कुछ भी बदलना चाहते हैं तो शुरुआत आपसे होगी, और परिवर्तन आपको ही करने होंगे साथियों, अगर जीवन में कुछ बड़ा चाहते हैं। चलिए आगे ले चलते हैं। लोग जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कीजिए। आज हम लोगों को बदलने में लगे हुए हैं, लोगों के स्वभाव को हम बदलने में लगे हुए हैं साथियों। लोगों का स्वभाव कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बदल सकता है। जब उसको हृदय से कोई चीज लगती है कि ये सही है, इसको करना चाहिए, तभी वो बदल सकता है, वरना किसी के व्यवहार में व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जटिल है तो अगर विषम परिस्थितियां आएंगी तो और जटिल इंसान हो जाएगा, और जटिल व्यक्ति हो जाएगा। अगर किसी को साथियों गुस्सा आता है, क्रोधी स्वभाव का कोई व्यक्ति है, तो विषम परिस्थितियों में कोई हंसी मजाक अगर उसके साथ करेगा तो ऐसा नहीं है, वो और जो है क्रोधी हो जाएगा उस समय। यानी वो उसके स्वभाव में है, और स्वभाव को साथियों बदलने के लिए जो है उसको आंतरिक परिवर्तन करना पड़ेगा, कहने से नहीं हो सकता है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो चलिए साथियों, समय भी हो गया है, रिमाइंडर भी आ गया है। तो ये जीवन की छोटी छोटी बातें थी। अगर बिजनेस के साथ साथ हम इस नैतिकता में परिवर्तन कर पाए तो वाकई में हमारा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि साथियों इस चीज को समझना है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं 1 मिनट की, कि एक जो है बच्चा था, उसने अपने पापा से कहा कि पापा जो है ये भारत का नक्शा है, मैं इसको बहुत जगह से फाड़ देता हूँ। और उसने उस नक्शे को फाड़ दिया, और उसके बाद जो है उसने कहा कि पापा इसको आप जो है जोड़ कर दिखाइए। तो पिता बड़े परेशान हुए, कहीं उन्होंने कहा कि यार कभी मैंने नक्शा जो है बदल भी गया है, इतने साल पहले देखा था, और मेरे समय में तो ऐसे नक्शे भी नहीं आते थे, तो ये कैसे मैं जोड़ पाऊंगा। तो फिर उनके पास एक और बेटा था, उन्होंने कहा कि यार तुम इस युग के हो, इस पीढ़ी के हो, देखो क्या इसको जोड़ सकते हो क्या। उसने 1 मिनट में साथियों जोड़ दिया। पिताजी बड़े आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने कहा कि यार तुमने ये कैसे कर दिया, 1 मिनट में कैसे जोड़ दिया। उन्होंने कहा पिताजी मैंने नक्शा नहीं जोड़ा, इसके पीछे एक व्यक्ति की फोटो बनी हुई थी, मैंने उस व्यक्ति को जोड़ दिया और नक्शा ऑटोमेटिक तैयार हो गया। तो आपके भी वेस्टीज बिजनेस के नक्शे में साथियों एक व्यक्ति पीछे छिपा हुआ है जो आप है। अगर उसको आप सही से जोड़ते चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक बिजनेस आगे से सही होता चला जाता है। लेकिन हम लोग करते उल्टा है कि हम उस नक्शे को जोड़ने में लगे हुए हैं, और इसलिए समय लग जाता है 3 से 5 साल का, 8 साल का। तो चलिए ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा साथियों, समय भी हो गया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टी, विश यू वेल।